भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें, आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह वरदान सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी, चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव को प्रिय पवित्र श्रावण मास चल रहा है। हम सब भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं। यदि सही विधि से 12 अगस्त श्रावण मास के सोमवार के व्रत को किया जाए तो साधक को मन चाह लाभ मिल सकता है। तो चलिए पूजा का सही विधान जान लेते हैं। प्रिय साथियों, इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को हल्के पीले रंग, केसरिया, हरा वस्त्र, हरा अथवा लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूरे श्रृंगार के साथ शिव जी का पूजन करना चाहिए। श्रृंगार में इस दिन हरी और लाल चूड़ियों का विशेष महत्व है। पूजा के लिए शमी का जो पेड़ होता है उसके पुष्प यदि मिल जाए उससे बेहतर कुछ भी नहीं। यदि शमी का पुष्प न मिले तो शमी का पत्ता अवश्य ले लीजिए। साथ में कुछ सफेद पुष्प, बेलपत्र और चने का अक्षत भी रखिए। जी हाँ मित्रों, श्रावण सोमवार में शिव जी को चने का अक्षत चढ़ाइए। इसके अलावा सफेद चंदन, हल्दी लगे 2 जनेऊ, भस्म, भांग, धतूरा, 1 लोटा जल, गाय के घी के 2 दीपक एक भगवान के सामने रखें और दूसरे दीपक से आरती करें। हरी मेहंदी आप साथ रखें और इसे आप मां पार्वती को अर्पित करिए। गाय का थोड़ा सा दूध, दही, शहद भी भगवान शिव के अभिषेक के लिए प्रयोग में लीजिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़े से जल को आप अपने लोटे में ले लें। खाली लोटा घर से लेकर जाएं। अब इस जल को थोड़ा थोड़ा अपने घर के सभी कमरों में दूर्वा के साथ छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके घर का माहौल पॉजिटिव बन जाएगा। जलाभिषेक करते समय इस बात का ख्याल रखें कि शिव जी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मन में चलता रहे। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर और घर के लिए श्रावण के सोमवार का व्रत रख सकती हैं। यदि आप 16 सोमवार का व्रत रखना चाहती हैं तो श्रावण मास के सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। ऐसा करना बहुत शुभ होता है। इस दिन क्या दान करना चाहिए इसे नोट करिए। श्रावण के सोमवार में सफेद चीजों का दान देना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन आप खीर का दान करिए। खीर बनाकर दान देना संभव न हो तो खीर की सामग्री यानी चावल, दूध, चीनी का दान करिए। आप इस दिन सफेद तिल और सफेद वस्त्र का दान करेंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। अब जानिए क्या नहीं करें। आप काले और नीले वस्त्र, अधिक गाढ़ा कपड़ा, कटा फेटा कोई भी कपड़ा है उसे सोमवार को नहीं पहने। व्रत में अन्न का त्याग करके व्रत के दिन केवल फलाहार ही करें। तीसरा, व्रत करते समय भूलकर भी दिन में न सोएं बल्कि भगवान का नाम जपते रहें। प्रिय साथियों, आइए अब कुछ ऐसे उपायों की चर्चा कर लेते हैं जिनका इस दिन प्रयोग करने से आपके ज्यादातर कष्टों का शमन हो जाएगा। पहला, आपने अपने व्यापार और जॉब में समृद्धि अगर नहीं मिल पा रही है तो आपके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा और जल को थोड़ा सा अपने लोटे में रोक लें और घर आकर अगले 3 दिन उस जल को ओम नमः शिवाय बोलकर थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में समृद्धि आने लगेगी। दूसरा, संतान की प्राप्ति के लिए या संतान से सुख के लिए आप दूध से भगवान का अभिषेक करें। आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। दही से अभिषेक करके आप भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। शारीरिक बल में कमी है उसे दूर करने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए आप भांग शिवलिंग पर अर्पित करिए। तीसरा, यदि मन बेचैन है, नींद नहीं आती, चिंताएं घेरे रहती है तो शिव मंदिर के चौखट की धूल अपने माथे में लगाएं, इससे आपकी बेचैनी कम होगी। चौथा, श्रावण मास में आप अपने घर के आसपास किसी खाली जगह में बेल का एक पौधा अवश्य लगाएं। महादेव को प्रिय इस वृक्ष को लगाकर उसकी देखभाल करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे द्वारा बताई गई विधि और उपायों को सोमवार व्रत के साथ जोड़ दें। महादेव आप पर कृपा करेंगे। बोलिए हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है।
भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।